जून ड्रेस डिज़ाइन पे जो आपको बहुत ही प्यारा एक दामन और स्लीव्स का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। इसमें हमने कोई लेस वगैरह यूज़ नहीं की, इसमें हमने पर्स भी यूज़ नहीं किया। आइए सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये मेरे पास है एक फ्यूज़न पेपर। इसके ऊपर हमने इस तरह से 2 लाइन से लगा दी हैं। अब ये मेरे पास है एक हॉट पेपर। इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ, 1 इंच ही हमने इसका साइज़ रखा है, ये आप देख सकते हैं। ये मेरा थोड़ा सा कटा हुआ इंची टेप, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 इंच ही हमने जो है चौकोर पीस को लिया है दोनों साइडों से, यानी कि इसकी लेंथ और इसकी विड्थ जो है वो 1 इंच ही है। अब इसको हमने इसके ऊपर मार्क करना है, तो आपने अच्छे से देख लेना है कि किस तरह से हमने मार्किंग करनी है। थोड़ा सा मार्किंग मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद हमने जो है इसको अच्छे से स्टिच भी करना है। तो बहुत ही कम टाइम में आपके साथ डिजाइनिंग शेयर की जाती है। तो ये देखें, इस तरह से हम इसको ऊपर यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। अच्छा, याद रहे, मार्किंग अच्छी होगी तो हमारी सारी स्टिचिंग अच्छी होगी। तो आपने यहाँ से अच्छे से मार्किंग देख लेनी है। वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि सारी डिज़ाइनिंग आपको समझ आ सके। बहुत ही ईजी तरीके से हमने ये दामन का डिज़ाइन बनाया है। आप इसे दामन और स्लीव्स पर बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं, लेकिन दामन के ऊपर यह डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने इसे दामन के लिए ही बनाया है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसको मार्क करना है। तो आपने देख लेना है कि किस तरह से हमने जो है यहाँ पे सारी मार्किंग कर लेनी है। कोने से कोना मिला के हमने यहाँ पे रखना है, कोई भी सेंटर का हमने यहाँ पे गैप नहीं रखना। इसी तरह से ही हमने इसकी मार्किंग करनी है। तो ये देखें जी, इस तरह से। अच्छा, इस तरह के पहले भी खूबसूरत डिज़ाइन मैं अपने चैनल पर उसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्लीव्स डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन और खूबसूरत नेक डिज़ाइन भी हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, उसकी वीडियो आप जाके विजिट कर सकते हैं। कलर कंट्रास्ट भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आपने एक बार मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करना है। तो ये देखें, इस तरह से मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। बिल्कुल हमने यहाँ पे नीट मार्किंग करनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। दोनों साइडों से हमने अच्छे से लाइन लगा दी है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको अच्छे से सारा मार्क कर दिया है। मार्किंग करने के बाद आप कटिंग की बारी है, तो आपने देख लेना है। कटिंग ही हमारी अच्छी होगी तो हमारी सारी डिज़ाइनिंग अच्छी होगी। ये देखें, इस तरह से मार्किंग हमने नीट कर दिया। अब कटिंग भी हमने नीट ही करनी है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हमने जो है सारी कटिंग इस तरह से कर लेनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से। अब इस तरह से हमने सारी कटिंग कर लेनी है। तो उसके बाद हमने दूसरी साइड से जो कटिंग करनी है वो आपने लाजमी देखना है कि किस तरह से हम दूसरी साइड से कटिंग करेंगे। पहली साइड से इसी तरीके से कटिंग हो जाती है, लेकिन दूसरी साइड से हमें काफ़ी एहतियात से कटिंग करनी होती है। ये देखें, इस तरह से अब मैं इसको यहाँ पे अच्छे से कट कर रही हूँ। अच्छा, कटिंग करने के बहुत से तरीके होते हैं। एक तरीका ये है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके और भी तरीके होते हैं कटिंग करने के, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। एक वीडियो में हम आपके साथ एक ही डिज़ाइन, एक ही उसकी कटिंग वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से इसको मैं यहाँ पे सारा कट कर दूँगी। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो ईजी तरीके से हमारी जो है यहाँ पे कटिंग हो रही है। अब दूसरी साइड से मैं आपको करके दिखाऊंगी। दूसरी साइड से थोड़ी सी मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बस आपने एहतियात से करनी है। तो ये देखिए, इस तरह से जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, बिल्कुल भी हमने यहाँ पे जल्दी जल्दी कटिंग नहीं करनी, क्योंकि इसको हमने सेपरेट नहीं करना। ये जो हमने चौकोर पीस बनाई है, इनको हमने सेपरेट नहीं करना, इनको हमने ऐसे ही इसके साथ अटैच ही रखना है। ये देखें, इस तरह से सेपरेट करेंगे तो डिज़ाइनिंग हमारी अच्छी नहीं बनेगी और सारा फ्यूज़न पेपर आपका ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे बहुत ही एहतियात से कटिंग करनी है। बिल्कुल ये देखिए, इस तरह से इसका कोना हमने यहाँ पे कट नहीं करना। इसी तरह सारी कटिंग मैंने कर ली है, क्योंकि इसके साथ हमें काफ़ी एहतियात से कटिंग करनी होती है। तो मैंने यहाँ पे ऑफ कैमरा ही सारी कटिंग इस तरह से कर लेनी है। मैं आपको ये खोल के दिखा देती हूँ। हमने यहाँ पे 2 तरह के चौकोर पीस को एक साथ कट किया है। ये देखें, इस तरह से अब इनको हमने अच्छी तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर देना है। तो ये देखें, एक साइड को मैंने पेपर के ऊपर पेस्ट कर दिया है, दूसरे को भी हमने इसी तरह से नीट कर देना है। तो एक मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। फिर दूसरा भी हमने ऑफ कैमरा बना लेना है, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे सारा कट कर लेना है। कटिंग का भी एक तरीका होता है, तो आपने लाजमी से वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि सारी डिजाइनिंग समझ आ सके। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से ही हमने इसकी सारी यहाँ पे जो है कटिंग कर लेनी है। दूसरा साइड से भी हमने इसी तरह से कटिंग करनी है। ये देखिए, इस तरह से। उसके बाद हमने इसको नीट करना है, तो वो भी आपने लाजमी से देख लेना है। एक पट्टी में आपके सामने यहाँ पे आपको डिज़ाइन करके दिखा देती हूँ। दूसरी पट्टी के ऊपर हमने ऑफ कैमरा कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी जो है वो टाइम लगता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ कम टाइम में जो है वो सारी डिज़ाइनिंग शेयर करूँ। तो ये देखें, जिस तरह से मैं यहाँ पे इस पट्टी को कट करके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको नीट करना है। तो ये देखें, इस तरह से सारी को मैं यहाँ पे इस तरह से एहतियात से कटिंग कर लूँगी। बिल्कुल भी हमने जो है इसका कोने का कट नहीं लगाना, फैब्रिक के ऊपर ही हमने जो है सारी कटिंग इस तरह से कर लेनी है। तो कटिंग मैंने यहाँ पे इस तरह से कर दी है। तो ये देखें, इस तरह से आप, मेरे पास ये ग्लू है, आप कोई भी फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी ग्लू आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ पे ग्लू लगानी है। मैं एक ये चौकोर पीस आपको नीट करके दिखा देती हूँ, बाकी मैं ऑफ कैमरा सारा जो है वो नीट कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे नीट करना है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये जो गीले होते हैं ये फैब्रिक के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके फैब्रिक जो है वो अच्छी तरह से जो है वो सेट हो जाता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, हल्का सा हम इसको यहाँ पे गिलू लगा के दबा देंगे, उसके बाद ये खुद ही जो फैब्रिक है यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। अब दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से गिलू लगा देनी है। बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे गिलू नहीं लगानी, बहुत ही हमने थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे गिलू लगा देनी है इस तरह से।
अब इस तरह से मतलब कि इसके कोर पीस हमने इसी तरह से जो है वो उनको नीट कर दिया है। ये देखिए जी, इनको हमने यहाँ पे नीट कर दिया। इसी तरह से हमने दूसरा भी यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ कि दूसरा भी हमने किस तरह से नीट करना है। बहुत ही हल्की हमने यहाँ पे ग्लू यूज़ करनी है। बहुत ज़्यादा ग्लू यहाँ लगाएंगे तो फिर ये फैब्रिक जो है ये इसके ऊपर नहीं चिपकेगा और इसको खुश्क होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए हमने बहुत ही यहाँ पे कम ग्लू लगानी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के अभी से दिखा रही हूँ। ये देखें इस तरह से अच्छी तरह से मैं यहाँ पे ग्लू लगा के आपको सेट करके दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने जो है इसके ऊपर और भी डिज़ाइनिंग करनी है, तो आपने वो भी लाजमी देखना है। यहाँ पे हमने कोई लेस वगैरह यूज़ नहीं की, इसमें हमने पर्ल्स भी यूज़ नहीं किए। तो एक सिंपल स्टाइलिश सा ये डिज़ाइन है दामन के लिए मैं बना रही हूँ। दामन और स्लीव्स के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने जो है एक साइड से बना दिया है, दूसरी पट्टी हमने अच्छी तरह से इनको नीट कर दिया है, बना दिया है। कितना अच्छा और खूबसूरत हमारा यहाँ पे डिज़ाइन लग रहा था। अच्छा, यहाँ पर देखिए मेरे पास शर्ट है, शर्ट का हमने यहाँ पे दामन लिया है, इसके ऊपर भी मैंने इसी तरह से फ्यूजन पेपर पेस्ट कर दी है और यहाँ पर देखिए 1.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग किया। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। 1.5 इंच की इसकी लेंथ रखी है और 1.5 इंच की ही हमने जो है इसकी विड्थ रखी है। दोनों को हमने 1.5 इंच ही रखा है। अब इस तरह से हमने इसकी सारी मार्किंग कर दी है। अब इसकी मैं यहाँ पे कटिंग कर दूँगी। कटिंग हमने इसी तरह से कर लेना है। ये जो हमने यहाँ पे निशान लगाए हैं इसी तरह से हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे। तो आपने ये देख लेना है किस तरह से हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे कट करके इसकी हमने डिज़ाइनिंग करनी है। और ये देखें जिस तरह मैं बिल्कुल लाइन के ऊपर सारी कट कर दूंगी। लाइन के ज़्यादा ऊपर हमने कट नहीं करना, नहीं तो हमारा डिज़ाइन जो है वो नीट नहीं बनेगा। कोई हमारा डिज़ाइन ज़्यादा मतलब कि लंबा होगा, कोई छोटा होगा, तो इसलिए डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो हमने बिल्कुल इसी के ऊपर ही सारी कटिंग इसी तरह से कर लेनी है। ये देखें जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, इसी तरह से हमने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब इसको हमने स्टिच करना है, तो आपने देख लेना है। अच्छा, यहाँ पर देखें जिस तरह से मैं इसको यहाँ पे फोल्ड कर दूँगी और एक बार हमने फिर से इसको फोल्ड करना है। कोने से कोना पकड़ कर हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया, तो ये खूबसूरत सा स्मॉल सा ट्रायंगल मेरे पास रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने बिल्कुल इसके जो किनारा है इसके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये देखें इस तरह से। अब दूसरा भी हमने इसी तरह से ट्रायंगल को यहाँ पे लेना है और इसको हमने इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ये खूबसूरत सा स्मॉल सा ट्रायंगल हमारे पास रेडी हो चुका है। इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिंपल से जो है वो सिलाई लगा देनी है। अच्छा, इसके साथ हमने पिंटिक्स को भी यूज़ किए हैं। पिंटिक्स की भी हमने खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग किया, तो वो भी आपने देख लेना है कि हमने पिंटिक्स किस तरह से जो है वो रेडी किए हैं, उसका डिज़ाइन हमने किस तरह से बनाया है। तो ये देखें इस तरह से हमने सारे ट्रायंगल मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वो खूबसूरत चौकोर पट्टियों का भी डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखें इस तरह से इसके ऊपर आज हमने कोई लेस वगैरह यूज़ नहीं की, सिंपल सा हमने यहाँ पे डिज़ाइनिंग किया। बहुत ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रही थी और इसका जो कलर कंट्रास्ट है ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखें इस तरह से हमने जो है इसके ऊपर सारी इसी तरह से जो है डिज़ाइनिंग कर लेनी है। ये खूबसूरत लग रहे थे। ट्रायंगल पीस है, अगर आप ट्रायंगल पीस बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ, आप 2 इंच ले सकते हैं, 2.5 इंच ले सकते हैं। उससे ट्रायंगल जो है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं बड़ा या छोटा साइज़। मुझे छोटे साइज़ की ट्रायंगल ज़्यादा अच्छे लग रहे थे इस डिज़ाइन के लिए, तो मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ के ही ट्रायंगल लिए हैं। ये देखिए इस तरह से मैं इसको यहाँ पे बना लेती हूँ। ये दामन का डिज़ाइन है, तो दामन की डिज़ाइनिंग जो होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है दामन के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर हम ट्राउज़र के ऊपर बनाते तो इसी के दामन के हमारे 2 ट्राउज़र जो वो रेडी हो जाने थे, लेकिन ये दामन के लिए बना रही हूँ तो दामन जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है। अब इसीलिए हमने इसको जो है अच्छी तरह से यहाँ पे कट कर देना है। धागा मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। धागा कट करने के बाद मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने जो है खूबसूरत से स्मॉल वाले ट्रायंगल रेडी हो चुके हैं। अब ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पर अच्छी तरह से प्रेस करके 2 निशान लगा दिए हैं, 2 इधर से और 2 ऊपर से। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर जो है बिल्कुल किनारे की हमने एक बारीक वाली इसके ऊपर जो है वो एक पिंटिक्स रेडी करनी है। बिल्कुल हम यहाँ पे जो सिलाई लगाएंगे बारीक वाली सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर लगाएंगे। इसी तरह से मैं आपको ये सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। हमने अच्छी से जो है इसके ऊपर प्रेस करके निशान बना दिया है। जब हम प्रेस करके निशान बना लेते हैं तो फिर हमारी जो डिज़ाइनिंग होती है बहुत नीट और खूबसूरत बनती है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से प्रेस करके निशान बना दिए हैं। तो हमारी ये पिंटिक्स जो है मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कि कितना ये नीट और खूबसूरत लग रही थी। बिल्कुल बहुत ही बारीक वाली पिंटिक्स हम यहाँ पे रेडी कर रहे हैं और बहुत ईजी तरीके से ये हो रही है। जब भी आपने स्टिचिंग करनी है तो आपने इसी तरह से फैब्रिक को बार बार जो है प्रेस करते रहना है। तो प्रेस करने से ये होता है कि हमारी डिज़ाइनिंग अच्छी और खूबसूरत लगती है। तो ये देखिए इस तरह से मैं आपको दूसरी पिंटिक्स भी यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमारे पास जो है ये एक पिंटिक्स रेडी हो चुकी है। इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद 2 पिंटिक्स हमने बना दी है, 2 बाकी मैंने ऑफ कैमरे ही बना लिए थे। अब इस तरह से हमने सारी पिंटिक्स यहाँ पे रेडी कर ली। हमें इतना ही यहाँ पे दामन के लिए चाहिए। अब ये मेरे पास है, ये देखिए खूबसूरत से हमारी चौकोर पीस की डब्बियाँ जो हमने इसी तरह से डिज़ाइन करके इनको बनाया था। अब इनको हमने इसी तरह से रखना है। ये देखिए जब हमने इनको सेंटर में रखा है पिंटिक्स के, ये कितना खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, इनको हमने ऐसे ही नहीं रखना, इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँगी। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ। हमने बहुत ज़्यादा ग्लू नहीं लगानी क्योंकि इसके ऊपर फिर हमने सिलाई लगानी है। तो हमने बिल्कुल हल्की सी हमने यहाँ पे ग्लू लगानी है। हल्की हल्की ग्लू लगा के इसको हमें यहाँ पे फिक्स ही करना है। अगर आप इसको ग्लू से फिक्स करना चाहते हैं आपकी मर्जी, आप इसे यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हैं। उसके बाद जाके ये अच्छे से एक ही जगह पे फिक्स हो जाए। जब हम सिलाई लगाएं तो फिर हमारी सिलाई जो है वो ईजी तरीके से जो है इसके ऊपर सिलाई हो जाएगी। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको बिल्कुल हल्की ग्लू लगा के इसको हमने बिल्कुल पिंटिक्स के सेंटर में हमने इसी तरह से अपने डिज़ाइन को ये देखें इस तरह से रखना है।
तो कलर कंट्रास्ट खूबसूरत है और इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये देखिए, इसको हम हल्का हल्का सा थपथपा देंगे, थपथपाने से ये फिक्स हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। अच्छा, इसी तरह से अब हमने दूसरी भी मैं आपको दिखा देती हूँ, दूसरी हमने कहाँ से लगाने, तो ये देखें दूसरी भी मैं इसी के ऊपर ही लगाऊंगी। तो ये भी बहुत हमारा प्यारा डिज़ाइन जो है रेडी हो रहा है, ये देखें इस तरह से। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने स्टिचिंग करनी है, तो वो आपने लाजमी से जो देख लेने कि किस तरह से हम इसके ऊपर स्टिच करते हैं। हर चीज़ का एक तरीका होता है, ऐसे ही नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ बना लें। अगर हम तरीके से काम करते हैं तो हमारी जो डिज़ाइनिंग होती है वो नीट बनती है। कोई भी आप काम करें तो बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल हमने बारीक वाली यहाँ पे सिलाई लगानी है और बिल्कुल इसका ये जो किनारा है, किनारे के ऊपर ऊपर ही हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, ये देखें इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर सिलाई लगाने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ी सी सिलाई मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर ऑफ कैमरा मैंने सारी सिलाई लगा देनी है, क्योंकि एक डिज़ाइन को बनने में काफ़ी टाइम लगता है, 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो हम आपके साथ जो डिज़ाइनिंग शेयर करते हैं वो कुछ मिनट की होती है, तो आपने वो भी कुछ मिनट की वीडियोस भी नहीं देखते, स्किप करके देखते तो डिज़ाइनिंग आपको कहाँ समझ में आएगी। तो आप वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि सारी डिज़ाइनिंग आपको समझ आ सके। तो ये देखें इस तरह से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद हमने ऑफ कैमरा जो है सारी यहाँ पे स्टिचिंग कर लेनी है। किनारे किनारे की मैं यहाँ पे सारी स्टिचिंग कर दूँगी इसी तरह से। और इसके साथ ये देखें यहाँ पे हमने स्टिचिंग कर दी है। अच्छा, इसके साथ हमने और भी जो है ट्रायंगल लगानी है, तो आपने देख लेना, ये मेरे पास ट्रायंगल है, एक चौकोर पीस है 1.5 इंच का, इसको हमने इसी तरह से जो है फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे ट्रायंगल बना लेना है। अच्छा, इस तरह से हमने सारा साइज़ एक ही जैसा रखा है, 1.5 इंच का हमने यहाँ पे कट कर दिया है। अच्छा सा हमने एक लंबी पट्टी कट करके उसको हमने इसी तरह से 1.5 इंच पे कटिंग करके और ट्रायंगल बना लिया है। ट्रायंगल को हमने अच्छे से प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद आप सिंपल सा हम इसी के ऊपर लगा के सिलाई लगा देंगे। तो ये कितना ईजी है इसी तरह का डिज़ाइनिंग करना। तो ये देखिए इस तरह से अब हम सारे ट्रायंगल यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर में रखते जाएंगे या और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे, ये देखें इस तरह से। और ये ब्लू वाले ट्रायंगल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, ऐसा हमारा डिज़ाइन जो है वो अधूरा सा लग रहा था। अब इसके ऊपर जब हम ट्रायंगल लगाएंगे तो हमारी डिज़ाइनिंग जो है खूबसूरत लगेगी। तो ये देखें इस तरह से हमने जो है यहाँ पे ट्रायंगल लगाते जाना है और इसको हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो थोड़े से मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको ऑफ कैमरा जो सारी डिज़ाइनिंग कर दूँगी। तो ये देखें जिस तरह से हमने जो है यहाँ पे इसी तरह से ही इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल ये जो हमने पहले वाली सिलाई लगाई थी ट्रायंगल के ऊपर, उसी सिलाई के ऊपर अब हमने दोबारा से सिलाई लगा देनी है। अच्छा, यहाँ पर देखें जिस तरह से बहुत ही प्यारा हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। इसमें हमने कोई लेस वगैरह यूज़ नहीं की, इसमें हमने पर्ल्स भी नहीं लगाए, सिंपल सा हमारा ये डिज़ाइन है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइनिंग ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए जी इस तरह से बहुत ही प्यारा हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। मैं आपको दूसरी साइड से भी इसको करके दिखा देती हूँ। तो दूसरी साइड से किस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है वो लग रहा था, ये देखिए इस तरह से मैं आपको एक साइड से करके दिखा देती हूँ। इस तरह से भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है। आप इसे स्लीव्स पर बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, दामन पर भी ये बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ट्राउज़र के ऊपर ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको एक जो इसका ये चौकोर पीस है आप इसको स्किप कर सकते हैं और एक ही आपने जो है यहाँ पे एक चौकोर पीस की लंबी सी पट्टी लगा देनी है। और आपने इसमें 2 पिन टिक्स लगाएंगे तो ट्राउज़र बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब इस तरह से हमने जो अपने डिज़ाइन को यहाँ पे रेडी कर दिया है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, कलर कंट्रास्ट भी इसका बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए नए से नए डिज़ाइन लेके आती हूँ और बहुत ही ईजी तरीके के साथ लेके आती हूँ। मिलती हैं एक और अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।